बोलिए साधो सत साहिब। दोस्तों, मैं हरियाणा पोल खोल की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ दिखा रहा हूँ। बहुत अपने आश्रम बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं ऐसे आश्रम को दिखाऊंगा 2024 में। अभी पीछे बहुत ज़बरदस्त जिसका शुभारंभ हुआ है। ऐसे ऐसे संत आए हैं, हज़ारों की संख्या में संत और 5-6 हज़ार की संख्या में संगत आई है। और मैं दिखा रहा हूँ आज तमाम सुविधाओं से परिपूर्ण इस इलाके में, आसपास के इलाके में बहुत ऐसा अपने आश्रम नहीं दिखेगा, ऐसा डेरा नहीं दिखेगा। ये डेरा है और ऐसे गुरुदेव का, जिस गुरुदेव ने बहुत ज़बरदस्त है यहाँ उपलब्धि दी है। दिखा रहा हूँ यज्ञशाला, जहाँ पर नित्य रोज यहाँ यज्ञ किया जाता है। और मेरे कैमरामैन बहुत ही ज़बरदस्त दिखा रहे हैं। यज्ञशाला में डेली यहाँ जितने भी साधु सन्यासी रहते हैं और भक्त लोग रहते हैं, तमाम लोग सुबह नित्य क्रम ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ करके ये तमाम खड़े हैं। ऐसे ऐसे हमारे जो साधु सन्यासी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है देश की कुरीतियों को दूर करेंगे यज्ञशाला की यज्ञ करके। और ये यज्ञ, यहाँ यज्ञ होता है। और यज्ञशाला के साथ साथ इस आश्रम में, आओ महाराज जी, इस आश्रम में एक नहीं पक्षी विहार, अलग अलग पक्षी यहाँ दिखाऊंगा। वहाँ धीरे धीरे इस आश्रम में तमाम गतिविधि, यज्ञशाला में यज्ञ होता है, पक्षी विहार। गुरुदेव की एक इच्छा थी कि हर जीव जंतु की रक्षा की जाए। और यहाँ ये सत्संग हॉल है, सत्संग हॉल दिखा रहा हूँ मेरे कैमरा। ये सत्संग हॉल है, यहाँ बहुत बढ़िया। एक बार अंदर दिखाऊंगा। ये महीने का जो पहला एतवार आता है, यहाँ तमाम लोग अलग अलग गांव से, अलग अलग शहरों से तमाम लोग, अंदर से दिखाऊंगा आपको। बहुत सुंदरता के साथ यहाँ सत्संग किया जाता है। और ये गुरुदेव का आसन, गुरुदेव का दरबार, और सामने संगत बैठती है। तमाम हाजिरी, हज़ारों की संख्या में हाजिरी होती है। और ये मंच है, अब मंच सजा है। ये विधान जी महाराज जी हैं, गुरुदेव के परम शिष्य हैं, डेरा के प्रमुख उत्तराधिकारी। अभी इन्होंने चदर नशीन 13 अक्टूबर को चदर नशीन हज़ारों की संख्या में साधु सन्यासियों ने, ऐसे साधु सन्यासी जिनके लोग दर्शन के तरस थे। एक बार कैमरामैन दिखाएंगे। विशाल संत सम्मेलन हुआ था इसी मंच पर देश के जबरदस्त संत शिरोमणि यहाँ बैठे हुए थे। मेरी आंखें इतनी गदगद हो गई, देख करके मन गदगद हो गया। हज़ारों की संख्या में यहाँ विशाल संत सम्मेलन हुआ था। और तमाम सामने ये टोटली आश्रम खचाखच भरा हुआ था। और उधर दिखा रहा हूँ मैं, गौओं के लिए भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ सेवा होती है। और पक्षियों का व्यवहार, पक्षियों के लिए भी ज़बरदस्त है। और पानी के लिए बहुत सुंदर डिग्गी चाहिए, 1000-2000 आदमी यहाँ स्नान करें, पानी की व्यवस्था है। और ये तमाम संत हैं, ऐसे हज़ारों संत हैं गुरुदेव के शरण में। और वहाँ दिखा रहा हूँ पाकशाला में सुंदर भोजन बनता है। मैं हरियाणा पोल खोल की तरफ से दिखा रहा हूँ। वहाँ गुरुदेव की कृपा है। पाकशाला में एक बार अगर अभी इसी टाइम 1000 अगर संगत आ जाए, 1000 संगत की व्यवस्था भी बहुत सुंदरता के साथ यहाँ भोजन की व्यवस्था है। गुरुदेव कृपा है। ये तमाम आश्रम जो आपने देखा है, अभी बहुत ही ज़बरदस्त 13 अक्टूबर को अभी इनका शुभारंभ हुआ है। वेद मंत्रों से ब्राह्मणों के द्वारा पाठ, रामायण का पाठ, गीता जी का पाठ और गायत्री मंत्र का जाप। और पूरा लालपुरा गांव बधाई का पात्र है। ये लालपुरा धाम बना है। और ये जो डेरा बना है, नाम तो इसका है श्रद्धाम आश्रम, लेकिन डेरा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेरे से बहुत बड़ी ख्याति मिलती है। और मेरे साथ खड़े विधान जी खड़े हैं, महाराज जी, गुरु प्रसाद जी खड़े हैं, सेवानंद जी खड़े हैं। और मैं दिखा रहा हूँ तमाम दर्शकों को कि ऐसा आश्रम। और ये जो ध्वजा है, एक बार ध्वजा, ये ध्वजा 70 कितने फुट की है? 72 फुट की ध्वजा। क्या बात है जी, बहुत सुंदरता के साथ। इसको लगाना भी बड़ा टेढ़ा है, बहुत देर लगती है। ये भी प्रतीक है एकता और प्यार और धार्मिकता की प्रतीक है। ये तमाम कमरे दिखा रहा हूँ, चाहे 5000 आदमियों की खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था। ऐसा सुसज्जित डेरा 2024 में, जिसका बहुत बड़ा शुभारंभ किया है गुरुदेव के कर कमलों से और तमाम संतों के आशीर्वाद से। मैं लालपुरा गांव और आसपास के इलाके से, हरियाणा प्रदेश का ये पहला ऐसा आश्रम है जहां पर पढ़ाई लिखाई असहाय बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और तमाम जितने भी यहाँ संसाधन आते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से बाहर भी, वस्त्र भी, बर्तन भी, और गरीब कन्याओं का हर काम में गुरुदेव की कृपा रहती है। और देख रहा हूँ विधान जी, आप तो यहाँ रहते हैं। विधान जी, एक बात जरूर बताएंगे। आप अभी पीछे ऐसे संतों के साथ देख रहा था, काफ़ी हज़ारों की संख्या में संत सम्मेलन हुआ था। और आपको गद्दी नशीन किया गया, बहुत बड़ा सौभाग्य रहा मेरा भी। मैं उस दिन था यहाँ, डॉक्टर अलावत जी भी थे, तमाम लोग आए हुए थे। आपका लक्ष्य अब आगे, गुरुदेव ने जो यहाँ एक पौधा लगाया है, आगे लक्ष्य क्या आपका? लक्ष्य ये है, इसको
कोई भी बच्चा, बड़ा बूढ़ा जो भी आए, उसको अध्यात्म की तरफ लगाया जाए, उसको योग सिखाया जाए, ध्यान की क्रिया सिखाई जाए और जो व्यसन है उनसे उनका छुटकारा हो। जैसे बीड़ी, शराब, नशा जितना भी है उनसे छुटकारा हो। ऐसे ऐसे उनको थोड़ा समझाएंगे लोगों को शराब के बारे में। देख रहा हूँ कई सालों से आप यहाँ भक्ति शक्ति का बहुत जबरदस्त यहाँ कार्यक्रम करते हैं, सत्संग करते हैं। यहाँ आप दवाई भी देते हैं। शरद पूर्णिमा को हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वो शरद पूर्णिमा का बताएंगे, लोग दूर दूर से दवाई ले जाते हैं आपकी। शरद पूर्णिमा जी ये साल में एक बार आती है, अक्टूबर में शरद पूर्णिमा, जब सर्दी शुरू होती है। इस दिन कुछ प्राकृतिक परमात्मा की कृपा से भी जो चंद्रमा जो है इसकी बिल्कुल सीधे किरणें होती हैं, बताते हैं वैज्ञानिक तरीका है ये। और इसमें शाम को खीर बनाते हैं, खीर बना के उस चंद्रमा के सामने रखते हैं। उस चंद्रमा की किरणें भी उसके ऊपर पड़ती हैं। बाकी कुछ देसी दवाएं, जड़ी बूटियां और गुरुदेव का आशीर्वाद, जो दुआ है, दवा के साथ दुआ भी काम करती है। तो हज़ारों मरीज आते हैं उसमें दवाई लेने के लिए। उसमें नज़ला, जुखाम, एलर्जी, दमा, श्वास, इसकी दवाई दी जाती है। और उस दवाई से एक ही खुराक से बहुत से मरीज ठीक हुए हैं। ये कम से कम हम कुतुबपुर गांव है, सहज योग आश्रम, तो 1994 में स्वामी जी ने बनाया था। तो 20 वर्ष से वो लगातार दवाई दे रहे हैं। एक ही खुराक से बहुत ही लोगों को फायदा हुआ है। मीना जी, आप उन युवाओं के बारे में आप बहुत चिंता करते हैं। गुरुदेव ने आपको सिखाया। आप छोटे से बच्चे थे जब बिल्कुल घर से 5-6 महीने के, तभी गुरुदेव लेके आए थे। आज आपको इतना ज्ञान देकर आपको बड़ा किया और इस विशाल इस डेरे का आप प्रमुख महंत बनाए गए हैं। उन जो नशा करते हैं उनके बारे में आप क्या बताएंगे, युवाओं को जो नशा करते हैं? युवाओं का जैसे रोज उनको बुलाएंगे, उनको समझाएंगे भाई ये बुरी आदत है, इसको छोड़ो, ये शरीर में नुकसान करती है। और स्वस्थ रहने के लिए योग, रोजाना योग करो और ध्यान करो और नशे का बिल्कुल ही खात्मा कर दो अगर शरीर चलाना है तो। बढ़िया विधान जी, आपने नशे के बारे में आपने प्रयास भी किया है और मैं देख रहा हूँ आप दवाई भी देते हैं। दवाई लगती भी है क्योंकि वक्त आके बताते हैं कि मेरे ये बीमारियां थी, खाज, खुजली, नशा। एक आज जो देख रहे गऊ हमारी माता है और गऊ में 33 कोटि देवता विराजमान है। आज गऊ की हालात क्या से क्या होगी, मैं एक बार मुझे बताओगे जरूर। आज गऊ के बारे में सरकार को क्या करना चाहिए और क्या करें जी? सरकार अगर चाहे तो सरकार के पास ही कुछ है इनकी सुविधा। आम आदमी तो कर नहीं सकता। आम आदमी तो इतना है भी 1 पशु 2 पशु बांध सकता है। बाकी जो क्रियाएं हैं उनकी समाधान है, उनका देख रेख है, वो सरकार कर सकती है किसी भी तरीके से। ज़्यादातर उन्हीं को ज्ञान होता है इस चीज़ के बारे में। हर आदमी को तो हम इतना ही संदेश दे सकते हैं कि एक गऊ पालो। विधान जी, आपने गऊ का दूध बहुत अच्छा होता है। आपने सभी विषयों को छुआ में, लेकिन मैं एक बार जाऊँगा कबीर जी की वाणी। कबीरदास जी वो संत हुए हैं, वो कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत सी कुरीतियों को दूर किया है। आज उनकी वाणी को सुनते हैं तो मन गदगद होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार कबीर की वाणी के माध्यम से बताएंगे यहाँ जहाँ आप कोई भी कबीर की एक वाणी को। कबीर जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कबीर जी ने जो सत्संग के बारे में और ज्ञान के बारे में और पाखंड के बारे में इतना बताया है कि इससे अंधविश्वास से दूर रहो, सत्संग में लगो, नाम स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान से जो हमारी आत्म शक्ति है वो बढ़ती है। और सत्संग नित्य, रोजाना सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग कहीं भी हो, किसी का भी हो, जो बातें अच्छी हो। कबीर जी कह रहे हैं भी जो बातें अपने को अच्छी लगती हैं उनको रखो, बाकी अगर समझ में नहीं आती तो उसको छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा उलझन में मत रहो, शांति प्रिय रहो। बहुत बढ़िया विधान जी, आप गुरुदेव के परम शिष्य हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ गुरु प्रसाद जी हैं और भारती जी हैं और सेवानंद जी हैं, कृष्णानंद जी हैं। तमाम गुरुदेव के ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि इस आश्रम को और बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आज एक विषय जरूर पूछूंगा। आज विधान जी जरूर बताएंगे। आज मैं सोच रहा था भारतीय जनता पार्टी आई है यहाँ, ऋषि मुनियों की सरकार रही है। संस्कृत भाषा ऋषि मुनियों की भाषा रही है, ऋषि मुनियों की धरती रही है। संस्कृत भाषा जो आज बहुत ज़बरदस्त यहाँ बहुत ही पिछड़ गई है। आप एक बार कहना चाहेंगे संस्कृत भाषा बहुत जरूरी है, उसको जरूरी लागू किया जाए, संस्कृत भाषा को अनिवार्य घोषित किया जाए। शास्त्री जी बहुत अच्छा है, जरूरी है ये तो। हम भी बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, ऐसा आए हैं, सभी बच्चों को लेके आते हैं। बहुत से हमने पढ़ाए भी हैं, गुरुकुल में भेज देते हैं भाई इनको अच्छी शिक्षा मिले। हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को भी यही कहेंगे भी कहीं गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिलाओ ताकि इनके संस्कार अच्छे हों। संस्कार अच्छे हैं तो
विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे हैं तो कर्म भी अच्छे होंगे। बढ़िया विधान जी, आपने बहुत बड़ा विषय बताया है। मैं देख रहा था आपने पीछे आश्रम था ढाणी कुतुबवाड़ा, उसमें वहाँ 35-40 बच्चों के लेके आए थे, संस्कृत पढ़ाया करते, उनको शिक्षा दिया करते। लेकिन मैं आज हरियाणा पोल खोल एक ऐसा चैनल है जो हर विषय को छूता है। मैं हरियाणा पोल खोल माध्यम से सरकार को और ऋषि मुनियों के विधान जी के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, संतों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश भी जरूरी और हिंदी भी जरूरी, लेकिन संस्कृत भाषा को आपने बहुत पीछे पछाड़ दिया। जबकि पूरा देश आपको देख रहा था कि संस्कृत भाषा का बहुत उद्धार होगा, संस्कृत भाषा बहुत जरूरी अनिवार्य घोषित की जाएगी, लेकिन आज संस्कृत भाषा को बहुत पीछे कर दिया। और संत भी कह रहे हैं कि गुरुकुल हुआ करते, सुबह सुबह वहाँ पढ़ाया करते, संस्कृत शास्त्री बनाया करते, प्रभाकर ओटी शास्त्री ओटी हुआ करते। तो मैं निवेदन करूँगा संस्कृत को बहुत जरूरी किया जाए। और विधान जी एक और मेरा प्रश्न है, जब यहाँ संगत आती है, कथा होती है, आपके आश्रम में 2 संत ऐसे आपने तैयार किए हैं गुरुदेव के आशीर्वाद, जहाँ भागवत करती है, ये इसका क्या कारण रहा? भागवत का तो ऐसा है जी, जो स्वामी जी, कैसे तैयारी कराई उन्होंने? स्वामी जी संत सुरेश्वरानंद जी हमारे गुरुदेव जी हैं, वो सुबह उठाते हैं, जितने भी आश्रम में रहते हैं 5-7 सदस्य, सुबह 4 बजे उठाते हैं, उनको स्नान ध्यान करके भी 1 घंटा योग करो, उसके बाद पढ़ाई करो। पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता तो उसको थोड़ा ध्यान के बारे में समझाते हुए, अगर ध्यान केंद्रित हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो हर चीज़ में उसका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। क्या बात है जी, बहुत तो उसके माध्यम से ही स्वामी जी ने, गुरु प्रसाद जी है, भारती जी हैं, उनको कथा भी इस तरीके से बताई। थोड़ा सा बताने से उनके दिमाग में ऐसी फिट हो गई कि बहुत दूर दूर तक जाते हैं लोग सीखने के लिए, 2 साल 5 साल के लिए कोर्स करते हैं, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं पड़ी। स्वामी जी ने जो ध्यान बताया, उस ध्यान के तरीके से ही, और बहुत ही जल्दी उनके दिमाग में वो कथा, भागवत कथा है, चाहे वो भक्तमाल है, तो बहुत ही जल्दी वो पकड़ गए ध्यान के तरीके से। बहुत ध्यान एक जगह जो केंद्रित हो जाता है ना, उससे मन शांत हो जाता है, और मन शांत होगा तो हर चीज़ को कैच करेगा अपने आप। विधान जी बहुत बड़ी बात कही है आपने। मैं आज आपका बड़ा सौभाग्य है, आप सौभाग्यशाली हैं, आप ऐसे संत शिरोमणि के शिष्य हैं जो बहुत सादगी से जीते हैं, नमक भी खाते हैं, दाल कच्ची हो पक्की हो कैसा मिल जाए, थाली सजनी जरूरी नहीं है, एसी लगना जरूरी नहीं है, और लाल बत्ती गाड़ी लगना जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं फ़ैन रहा हूँ गुरुदेव का, और मैं इस आश्रम का फ़ैन रहा हूँ पिछले 15 साल से। आप ऐसे संत के शिष्य हैं, आप अपने गुरुदेव के बारे में बताएंगे, जो आप जिसने बचपन से आज आपके संस्कार दिए हैं, आचरण दिया, व्यवहार दिया है। आपके गुरुदेव की 2-3 शक्तियाँ बताएंगे जिन्होंने बहुत धमाका मचाया है। मैंने सुना है बहुत सी शक्तियाँ रही हैं गुरुदेव का। जिस गुरुदेव के पास ऐसे बहुत से हमारे पास हमने देखे हैं, वो तो बहुत ही नशे में लिप्त थे। वो जितने भी नशे हैं ना, बहुत ज़्यादा करते थे वो, न उसको दिन का पता न उसको रात को पता। और आज ऐसे वो सभ्य बने हुए हैं कि पूरे गांव में, जैसे आज एक क्रीडान गांव है तो बना भट्टू के पास, उधर आश्रम भी हैं, लादूराम जी, वो अपने आप को कहते हैं जी मैं तो बहुत नशा करता था, और गुरुदेव की जब कृपा हुई तो आज पूरे गांव में उनका नाम है कि आज वो किसी के घर चाय भी नहीं पीता और बीड़ी तक टच नहीं करता, इतना आदी था वो नशे का। गुरु जी के जब शरण में आया तो गुरु की कृपा हुई और उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। समर्पण करते ही और उसके दिमाग में अच्छी बातें आई, भाई ये तो बहुत बुरी तरह मैं फंसा हुआ था और इसको छोड़ना चाहिए। गुरु जी की बात उसके दिमाग में लगी, उसने छोड़ दिया। ऐसे ऐसे और बहुत से कई लोग हैं, इधर गांव में भी हैं, सतधाम आश्रम इधर लालपुरा में जो बड़ा है, इधर भी वैसे हमारा बचपन इधर ही बीता है। तो स्वामी जी ने इधर गांव में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनके घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, आज वो संपन्न और अच्छे विचारों से अपना काम चला रहे हैं। बहुत क्या बात है विधान जी, बहुत बढ़िया। आपने एक बहुत बड़ी बात की है, गुरुदेव के बारे में बताइए। जैसे संत की शिष्य हैं और कहते हैं साधु नाम ही दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साध्वे काले न फलते तीर्थ सद्य साधु समाग में। साधु नाम, साधुओं के दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होती है। तीर्थ के कब दर्शन दें, लेकिन साधुओं के दर्शन करने से मात्र दर्शन से ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आज विधान जी बताएंगे। आप ये आपने कहा कि मैं इसी गांव से जन्मा हूं, लेकिन साधुआ कोई जगह नहीं, आप तो आप पूरे भूमंडल के मालिक हैं। एक जब यहाँ आश्रम बना, आपने क्या सोचा कि इस एरिया में आपको कैसा लगेगा? बहुत सुंदरता के साथ आपने कैसे ये आश्रम बनाया और क्या सोच के बनाई? ये सोच तो जी स्वामी जी की थी, गुरुदेव के विचार थे कुछ भी ऐसा एकांत में कोई आश्रम बनाए। क्यों पहले कई जगह बनाए हुए थे, कोई शहर के बीच में आ गया या जगह थोड़ी थी, भाई इसका थोड़ा सा विस्तार करें, जहाँ लोगों को जितनी भी संख्या बढ़े, ध्यान के द्वारा योग के द्वारा उनको अच्छी शिक्षाएं दें और
वहाँ पशु पक्षी भी रख सकते हैं, पक्षियों की भी हम सेवा कर सकते हैं और प्रकृति जिसको बढ़ा सकते हैं। जैसे सरकार भी बोलती है भी पौधे लगाने चाहिए, तो खुला एरिया होगा हमारे पास, अगर जगह होगी तो हम हर काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विधान जी। थोड़े इसलिए स्वामी जी ने फिर चला एकांत में ये बनाया। युवा संत विधान जी, आपका बहुत बतावा, आगे आऊंगा मैं, गुरु जी के पास भी चलेंगे। आज मैं देख रहा हूँ ये वो संत हैं जो विधान जी जिक्र करे थे, छोटी उम्र में बहुत बड़ी कथा करते हैं। भक्तमाल की कथा की इन्होंने 5, 7, 8, 10 की हैं और उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा भी की है। और आइए मैं गुरु प्रसाद जी आपसे एक जरूर चाहूँगा, दर्शक आपका चाहेंगे, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, एक लाइन जरूर बोलेंगे और कहते हैं क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। संत ने कहा था कि किसी का कुछ नहीं मिला, पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, बुलबुले की तरह पानी है। आज गुरु प्रसाद जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, एक वाणी गुरुदेव की एक पंक्ति जरूर सुनाएंगे, दर्शकों को पता चले गुरुदेव के ऐसे शिष्य हैं जो कथा करते हैं, भागवत करते हैं, भक्तमाल कथा करते हैं। आप महान हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, गुरुदेव के परम शिष्य। एक पंक्ति के साथ बताएंगे आश्रम के बारे में भी और आपकी एक कोई भी पंक्ति किसी तरह। हाँ, गुरुदेव की पंक्ति। कितनी खुशियाँ, कितनी मौजें, कितना मिलता आनंद है, दादा गुरु श्रेष्ठानंद जी सतगुरु विद्यानंद। गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, घड़ घड़ काटे खोट, और अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। क्या बात है जी। और एक पंक्ति गुरुदेव की एक भजन के माध्यम से एक गीत सुना दो बिना म्यूजिक के, तो एक लाइन। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, क्या बात है, चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। क्या बात है। ये थे गुरु प्रसाद जी। और आज मैं आपको और आपको जो दर्शक देख रहे हैं, जो प्रदेश देश के दर्शक देख रहे हैं, एक बार लालपुरा गांव ये डेरा आपको निमंत्रण दे रहा है, आप भी आएँ एक बार, जो आकर देखें, आपका सौभाग्य है और आपका अहो भाग्य होगा, आप बड़े पुण्य के भागीदार होंगे। और मैं एक दावे से जरूर कहूँगा, आप शरद पूर्णिमा को जब आप आएंगे, आपकी बीमारी कटेगी, आपकी एलर्जी, खांसी, जुकाम, कोई बीमारी है, आश्रम में आइए, गुरुदेव के पास आइए और इस आश्रम को देख के जाइए। और हरियाणा पोल कॉल कैमरामैन की तरफ से मैं कमल शास्त्री आपका बहुत बहुत। और हर महीने का पहला एतवार, जैसे आज एतवार है, महीने का पहला यहाँ सत्संग होता है। और शरद पूर्णिमा को यहाँ बहुत सुंदरता के साथ ढाणी कुतुबपुर 1-2 किले बीच में है, वहाँ भी सत्संग होता है। हर महीने के अलग अलग दिनों में सत्संग होते हैं। गुरुदेव की कृपा रही है, आप आएंगे। हरियाणा पोल खोल की तरफ से कमल शास्त्री, बोलिए साधो, बोलिए साधो। आइए चलते हैं गुरुदेव की तरफ। इस हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश, हरियाणा, यहाँ देख रहा हूँ बहुत ही सुंदरता के साथ ये पहला अनोखा बहुत अद्भुत यहाँ एक आश्रम है, डेरा है और सतधाम आश्रम, और जिनके पुरोधा गुरुदेव संत शिरोमणि श्री सूर्यनंद जी महाराज, आज उनके दर्शन यहाँ हरियाणा पोल खोल के माध्यम से मैं करा रहा हूँ। और आज गुरुदेव आपको बहुत प्रणाम है पूरे जनता की तरफ से, पूरे प्रदेश देश की तरफ से, और आपको सत साहिब। और आज मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से आप सादगी के प्रतीक हैं, धार्मिकता के प्रतीक हैं, ज्ञान जबरदस्त भरा पड़ा है। ऐसे दृष्टांत लेके आते हैं कि शायद मैं 60 साल का व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत से संतों के पास ऐसे दृष्टांत नहीं देखे। और आज ये जो आश्रम सज के 2024 में, अभी मैंने बताया था कि यहाँ विशाल संत सम्मेलन हुआ था 2024 में, अभी 13 तारीख को बहुत संत आए थे। तो गुरुदेव आपने ये एक बहुत बड़ा डंका बजाया है पूरे हरियाणा प्रदेश में इस आश्रम के बारे में, और आपका जो जीवन रहा है एक बार बताएंगे। डेरे कहाँ डेरा हुआ, कहाँ से चले थे आप, और कैसे अपने भक्तों को, मैंने देखा शरद पूर्णिमा में आप दवाई देते हैं, बहुत से मैंने बीमारी करते देखे, एक बार बताएंगे जनता को, हरियाणा पोल खोल के माध्यम से बताएंगे। हमारा जीवन जो है वो पढ़ाई के समय में ही जो है ये आध्यात्मिक मार्ग जो है हमने अपना लिया था। जब गुरुदेव की शरण में गए तो मोटी मोटी बातें ये हैं, क्या उन्होंने जो है भक्ति मार्ग को बताया कि बहुत कठिन मार्ग है बेटा, इसमें चलना बड़ा असंभव है। हमने कहा कि गुरुदेव ये तन मन कर्म वचन आपका है, चाहे भट्ठी में दे देना, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने जो है 12 वर्ष के लिए जंगलों में भेज दिया गया कि किसी बस्ती में नहीं जाना,
पास में अग्नि मत जलाना, कपड़े मत पहनना, मौन धारण रखना, अन्न नहीं खाना और लेटना मना है। उन्होंने कई ऐसी हिदायतें दी ताकि 4-6 महीने तो दिल बहुत दुखी रहा। बाद में जो है हम उसके साथ शाश्वत के साथ जुड़ गए और हमने जो है उस परम तत्व की वहाँ पर प्राप्ति की। और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जो है हम 12 वर्ष के बाद जो है समाज में आए। उन्होंने कहा कि आपकी जन्मभूमि हरियाणा है, आप ज़्यादातर हरियाणा में प्रचार प्रसार करो। हम संत कबीर जी की वाणी के माध्यम से और संत घीसासन जी की वाणी के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं कि समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं आज के युग में, जैसे छोटे छोटे बच्चे नशे विषयों में लगे हुए हैं, उनके प्रति जागरूक करना उनको। और आध्यात्मिक मार्ग जैसे योग है, ध्यान अवस्था है और गरीबों के लिए जो हेल्प है वो हेल्प करना। पशुओं के लिए बेजुबान जीवों की सेवा जो है वो हम बहुत उत्तम मानते हैं। तो यहाँ इस आश्रम में ये जो आश्रम बनाया है सतधाम आश्रम लालपुरा, ये 8 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ बेजुबान जीव भी यहाँ यानी उपचार केंद्र के रूप में जो असहाय जीव होते हैं, जो कंडम हो जाते हैं, जो बीमार होते हैं, वो आप भी लोग भी छोड़ जाते हैं और हम भी उनका जो है अच्छे से उपचार करते हैं। और यहाँ गाय भी रहती हैं, गाय बच्चों के लिए जो है दूध की व्यवस्था है। और सुबह यहाँ पर वक्त से उठ के योग किया जाता है। उसके बाद में जो है पाठ होता है। उसके बाद में हवन यज्ञ किया जाता है। उसके बाद में जो है कुछ समय के लिए जो है आश्रम की सेवा की जाती है। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है और उसके बाद जो है 3 बजे तक आराम जो है करते हैं और उसके बाद फिर गतिविधियां शुरू हो जाती हैं आश्रम की। इसलिए जो है यहाँ पर जो आते हैं लोग शांति का बड़ा अनुभव करते हैं कि शांति चारों तरफ पसरी हुई है। शांति आश्रम में यहाँ पर एक कुंड भी है पवित्र, जिसमें स्नान करने से अनेकों रोग दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए भी आते हैं। और सत्संग यहाँ जो है प्रथम रविवार को, पहले इतवार को जो है महीने का जो पहला इतवार होता है, सारे दिन यहाँ सत्संग प्रवचन होते हैं। संत भी आते जाते रहते हैं। अभी यहाँ सम्मेलन हुआ था तो भारत देश के कोने कोने से संत महापुरुष, मठाधीश और बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो है यहाँ पर पहुँचे और जिन्होंने अपने चरण कमलों से इस भूमि को पवित्र किया और वचनों से जो है जनता को गदगद किया। सत साहिब जी। सत साहिब, एक मिनट और। आज मैं देख रहा हूँ गुरुदेव आपने बहुत बड़ी बारीकी से, बड़े विस्तार से आपने बताया, बहुत बढ़िया बात बताई है और आपका जीवन सादगी से भरा हुआ है। और एक मिनट, जो आज गौवों की गुरुदेव दशा है, एक बार गौवों के बारे में जरूर बताएंगे। ये गौवों की दशा ये कैसे बताई जा सकती है? देखिए, गौवों की दशा के लिए कोई ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। इसके 2 ही कारण हैं। गाय जो है वो असहाय नहीं है, आवारा नहीं है। अगर इनकी देख रेख सही तरीके से की जाए, जैसे हमने गौशालाएं खोली हैं और भी अनेकों ऐसे प्रबंध जो है गौओं के लिए लोग करते हैं, लेकिन जब तक गौओं की नस्ल में सुधार नहीं होगा, अब कहते हैं कि ये 1 पाव दूध देती है, 6 महीने से नाट जाती है, तो उसको रखना मुश्किल हो जाता है। और ये जो विदेशी गाय हैं ये 20-20 लीटर दूध देती हैं, तो इनका लालच में, लोभ में आके लोग जो है इन्हें तो घर से देशी को तो निकाल देते हैं और जर्सी गायें रखना जो है ना वो एक रिवाज बना दिया है। इसलिए गौओं की अगर नस्ल बदली जाए तो तीसरी नस्ल में, तीसरा ब्यात जब आता है गाय का, पहले से बच्ची हुई और दूसरी जब बच्ची तीसरी बार जब ब्याती है तो जो है वो नस्ल बदली हो जाती है और जो है यही गाय 20-20 लीटर दूध देने लग जाएंगी। तो इनको कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, सब अपने घरों में बांध लेंगे, क्योंकि लालच है दूध का।
इनके पास दूध नहीं है बेचारियों के पास, इसीलिए इनको धक्के मिलते हैं। तो ये जो सुधार है इनका, ये सुधार अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा जो है कि बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, 2-4 महीने का हो जाता, बच्चों का करे क्या, बैल भी नहीं बनते। अब जो है छोड़ के हमारा हरियाणा और पंजाब, यहाँ ट्रैक्टरों से खेती की जाती है। बाकी सारे भारतवर्ष में, ज़्यादातर दक्षिण भारत में बैलों से खेती होती है। तो पहले यहाँ बछड़े जो है ना मेले में 500-700 का बेच आते थे। अब वे मेले बंद हो गए हैं। अब जो है बच्चों को जो है शहर में छोड़ देते हैं और शहर में बेचारे भूखे मरते हैं, तड़पते हैं, दीन दुखी रहते हैं और उनकी कोई जो है संभाल नहीं है, कोई उनका वाली वारिस नहीं है। बड़ी दुर्दशा हो रही है। अगर ऐसा समझ में आए तो इन दोनों का उद्धार हो सकता है।